हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल द लव डायरीज। तो आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो किसी को प्रपोज करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं सुना तो बाद में पछताओगे। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? वो कोई लड़की पसंद आई है क्या? उसे प्रपोज करने जा रहे हो? ठीक है, पर पहले ये तो बताओ कि वो तुम्हारा प्यार है या क्रश? क्या बोल रहे हो भाई? पसंद आई मतलब प्यार ही हुआ ना। तो दोस्तों, अगर आप भी यही सोचकर जा रहे हो कि पसंद आई तो चलिए प्रपोज करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर ऐसा किया तो ज़रूर आगे जाके पछताओगे। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हम ये जान लें कि वो हमारा प्यार है या हमारा क्रश है। तो अब आप ये पूछोगे कि वो हम कैसे जानें? तो भाई रुको एक मिनट, वो भी बता रहा हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि वो क्रश है या लव। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो क्रश होता है ना, वो एट एन इंस्टेंट हो जाता है। मतलब किसी को देखा और पसंद आई तो वो क्रश है। और प्यार टाइम के साथ बढ़ने वाली फीलिंग है। उसे आप जितना टाइम दोगे वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, क्रश जो है ना वो नॉर्मल चीज़ों से होता है। इसे मोड़ कर सीधा करके बोलो तो हमें क्रश में कोई छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि उसके बाल या उसका फेस, या जैसे कि उसके बाल या उसका फेस या उसका एटीट्यूड। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के बीच बहुत चीज़ें कॉमन होती है। मीन्स हम कुछ चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। पर प्यार में हमें पार्टनर की हर एक चीज़ पसंद आती है। लव के साथ ना एक डीप कनेक्शन बनते हैं जिसे दो लवर्स के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। तीसरा और आखिरी पॉइंट ऐसा है कि क्रश के साथ ना हम भटक जाते हैं, मतलब रेकलेस बन जाते हैं। कभी कभी उससे इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है और एक फीलिंग होती है, शायद आप में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तक ना क्रश को हम दूर से देखते हैं ना तब तक अच्छी लगती है, पर अगर उनसे फ्रेंडशिप हो ना तो वो फिर क्रश नहीं रहती। इन सब से बिल्कुल अपोजिट होता है लव। लव हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हमें मैच्योर करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाता है, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस्ड रखता है। बोले तो लव रिलेशन में आने के बाद बहुत चीज़ें बदलती है। और लव में इनसिक्योरिटी, जेलस होना, पॉसेसिवनेस, ये सब शुरुआत में होता है, पर वक्त के साथ जैसे डीप कनेक्शंस बनते हैं वैसे ये चीज़ें रिलेशनशिप से बाहर होती जाती है। और प्यार होने के बाद हम अपने पार्टनर को जितना जाने उतना हम उसे प्यार करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हुए लव या क्रश के बीच पता करने के। अरे भाई ठहरो, क्या हुआ? लव है वो पता चल गया तो निकले प्रपोज करने? ऐसा नहीं होता भाई। सुनो मैं बताता हूँ। दूसरा स्टेप होता है कि उसके नॉर्मल फ्रेंड बनो। डायरेक्ट जाके बातचीत करो, शुरू करो, मतलब डायरेक्ट अप्रोच करो या अपने दोस्त से बोलकर बातचीत शुरू करो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसे यानी अपने लव को जान सको, उसे समझ सको। पर सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड बनो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। और यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा।
लव के बारे में जानते समय उसके पास्ट और उसके घर वालों के बारे में भी समझ लो। मतलब उसके घर वाले कैसे हैं, घर में कौन कौन है, ये सब भी जान लो। ए चुप बुढ़वा, वो हमारी लव है, उसके बारे में समझना ठीक है, उसके घर वालों के बारे में जान के क्या करें। दोस्तों, आप भी यही सोच रहे हो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो मैं ये जो बता रहा हूँ ना वो प्रैक्टिकली करेक्ट है। इससे आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम्स कम होंगी। आपके बाद के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स कम होगी। ये हुआ दूसरा स्टेप। और अभी तीसरा और आखिरी स्टेप, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वरना इतना सब करने के बाद भी कहीं प्रपोज करते समय कमी ना रहे, इसलिए ये लास्ट स्टेप। ये स्टेप बहुत इजी है। तो जब आप उसे प्रपोज करने जाओगे तो पहले एक अच्छी शांत, वहाँ आपको थोड़ी प्राइवेसी मिले ऐसी जगह चुनना। तो इससे क्या होगा कि जिसे भी आप प्रपोज करने जा रहे हो ना, वो भी थोड़ा रिलैक्स रहे और इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। और अपने हाइजीन का भी ध्यान रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके लिए कुछ जाते समय गिफ्ट्स लेके जाए और फिर उन्हें वहाँ बुलाकर उन्हें प्रपोज करें। तो ये हो गया प्रपोज कैसे करें और कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको टिप्स दूंगा। तो पहली टिप है, अगर आप में बहुत पेशेंस है तो साइकोलॉजी के हिसाब से जाए। यानी अगर कोई पसंद हो तो 4 महीने वेट करें, उसके बाद भी अगर वो आपको पसंद है यानी वो आपका लव है, क्रश नहीं। दूसरा, उसे समझते समय उसके लाइक्स डिसलाइक्स भी जान लो। वो उसे प्रपोज करते समय उसके लाइक्स के हिसाब से उसे गिफ्ट खरीदो, उससे चांस बढ़ गए पॉजिटिव आंसर्स आने के। तीसरा, आप काम और शांत रहो। उन्हें प्रपोज करते समय उनके सामने ओवर एक्साइट मत होना, वरना आपकी नैया डूबी समझो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं हमें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगले वीडियो का टॉपिक होगा रिएक्शंस आफ्टर प्रपोजल। सो हैव अ नाइस डे, बाय।